हेलो जवानों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। सीएमए इंटर और फाइनल का रिजल्ट आ गया है और मेरे साथ बैठे हुए हैं ऑल इंडिया रैंकर। जयपुर के बहुत ही कम पाई जाने वाली प्रजाति हो गई है ये, क्योंकि ध्रुव कोचिंग क्लासेस में ही ऑल इंडिया रैंकर अब की बार आए हैं। सो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा चंचल सोनी, है ना। सीएमए रैंक होल्डर हैं और एक बार फटाफट से अपनी रैंक के बारे में बता दीजिए, नंबर के बारे में बता दीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। I got all India rank 30th and 482 marks. वेरी गुड। सो उसके अलावा ये एक खास बात ये है कि ये सारे लोग हैं ना आपस में एक ही बैच के हैं और सारे के सारे दोस्त हैं और सब लोग पास हुए हैं, है ना। इसमें बोथ ग्रुप पास हुए हैं, सिंगल ग्रुप पास हुए हैं, आप भी बोथ ग्रुप पास हुए हैं। ये पहले एक एक ग्रुप पास कर चुके थे, है ना, और बोथ ग्रुप एक साथ सारे एक ही बैचमेट है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो जो एक ऑल इंडिया रैंकर तो हमारे चंचल सोनी हैं और दूसरे ऑल इंडिया रैंकर हैं, इन्हीं की सिस्टर हैं, एक ही परिवार से हैं। और आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में, कितना रैंक आए और कितना अपने नंबर आए यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहली बात तो मेरा नाम सलोनी है ना, और मेरी रैंक आई है 32 और मेरे मार्क्स है 480, है ना। और बस ओके, और इनके बैच के अंदर इनसे थोड़ी बहुत जानेंगे इस बारे में कि पढ़ाई कैसे करी, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम पुनीत सर भी जो हैं, सोनल मैडम भी जो हैं, वो सब टेस्ट सीरीज के बारे में बात ज़्यादा करते रहते हैं। सो स्टार्ट करेंगे यश बाबू से, क्योंकि फाउंडेशन में भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, इंटरमीडिएट का भी काफ़ी अच्छा स्कोर था। सबसे अच्छे नंबर किस में आए यश आपके? मेरे कंपनियाँ का कितने नंबर आए आपके? 72। तो आपने जो पढ़ाई तैयारी वगैरह करी थी, टोटल आपने कितने महीने के एफर्ट आपने अभी तक सीएमए इंटर में डाले, जो कंटिन्यूसली स्टडी आपने करी है? लास्ट के 3 महीने। लास्ट के 3 महीने। कोर्स कितने दिन पहले आपका कंप्लीट हो गया था? फेब एंड तक। आप लोगों के कोर्स कितने महीने लगभग पहले कंप्लीट कर लिया था आप लोगों ने? एग्जाम से 5 महीने पहले। एग्जाम से 5 महीने पहले आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और कितने आपका? 2-3 महीने में। 2-3 महीने में आपका, क्योंकि एक ग्रुप था इसलिए आपने एक ग्रुप किया। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात बताइएगा, कितने रिवीजन जब अपन करते हैं तब अपने को कॉन्फिडेंस आता कि हाँ यस आई कैन? मिनिमम आपने कितने? मैं 4 आपने 4 रिवीजन करे हैं। आप लोगों ने 3-4 तो चाहिए। 3 रिवीजन करें। अच्छा, रिवीजन जब आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप डायरेक्ट टेक्स्ट का रिवीजन करते हैं, टोटल मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, तो क्या तीनों रिवीजन में 200 क्वेश्चन ही निकालते हैं आप? नहीं, सेलेक्ट कर लिए थे वो, जैसे जो टफ लगता था ना, जैसे पहले में अपन किसी क्वेश्चन में अटके तो उसको भाग करके रख दिया था, फिर उसको आगे फ्यूचर जब दोबारा रिवीजन कर रहे थे तो वो करते गए। सलोनी, आप बताइए, आपने रिवीजन जब करे तो पूरे क्वेश्चन करके निकाले थे? मैं तो पूरे करे थे, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट मेरी बहुत बुरी है। मैं यही एडवाइस दूंगी, पूरे करा करो भाई तुम भी। अच्छा, मतलब आपने जो ट्राई करे हैं वो सारे पूरे 200 जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब आपने हाँ, सारे करती थी 3-4 बार? तभी तो जितने नंबर आ गए ना भाई। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी डायरेक्ट टेक्स्ट की, तो मैंने भगवान भरोसे छोड़ रखा था। पर ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छी है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, कई बच्चे बोलते हैं ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं इफेक्टिव भी है, नहीं भी है। अगर आप दोनों सीरियस हो, मतलब दो ग्रुप सीरियस है तो फिर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करती है। अच्छा, क्योंकि मैंने करी है और वो काइंड ऑफ मेरे को हेल्प मिली है। मेरी प्रिपरेशन बोल इतनी सकते हो, नहीं भी, वो अलग-अलग पर्सपेक्टिव है सबका। अलग-अलग पर्सन पे डिपेंड। मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, पर ग्रुप स्टडी वजह से मे भी मैं क्लियर कर पाया। एक काफ़ी कंफ्यूजन ये रहता है, जब स्टार्टिंग में अपन बैच ज्वाइन करते हैं ना, तब उस समय लगता है कि यस वी शुड गो फॉर बोथ, और जैसे जैसे एग्जाम आते हैं तो ये डिसीजन चेंज होने के पीछे क्या कारण आप रहते हैं? जैसे आपने एक ही ग्रुप दिया, तो आप क्या कारण मानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? एक रीज़न ये है कि आप क्लासेस रेगुलर नहीं लेते हैं। अगर क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि दोनों ग्रुप दे देंगे। Okay. जैसे मेरा था कि मैं क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाया कुछ रीजंस की वजह से, तो मैं सेकंड ग्रुप इसलिए मैंने ड्रॉप किया कि मैं फर्स्ट ग्रुप पे दूंगा। अब क्या लगता है रिजल्ट आने के बाद आपको कि क्या लगता है? हाँ, दोनों दे क्लियर हो जाता, इजीली हो जाता। क्योंकि आपने ट्यूशन भी दोनों की पूरी कर ही ली थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यश आप बताएंगे। जी प्रैक्टिकल और थ्योरी कई 2 सब्जेक्ट हैं जैसे, तो कई बच्चों का प्रैक्टिकल फेवरेट होता है, कई बच्चों का थ्योरेटिकल फेवरेट होता है। तो जिनका थ्योरेटिकल फेवरेट नहीं है, हाँ, जैसे मान लीजिए आपका थ्योरेटिकल आपका नहीं है, तो थ्योरेटिकल बात को कैसे आप रिकॉल करते हैं, कैसे उसको चीज़ को मेमोरी में लेके आते हैं? मैं कीवर्ड याद करता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेमिंग खुद करो वहाँ पे एग्जाम में। पूरा मेरे को याद कभी नहीं होता थ्योरी का, मतलब जैसे अगर आप चाहो कि भाई पूरा पैराग्राफ टू पैराग्राफ याद हो जाए मेरे को, तो वो कभी नहीं कर सकता मैं। तो मैं खाली कीवर्ड्स याद कर लेता हूँ, फिर आंसर फ्रेमिंग अपना आप एग्जाम में करता हूँ। ओके, सलोनी आप बताएं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जैसे आपने बोला कि हमने पूरे क्वेश्चन आंसर हमने निकाले हैं,
तो जो इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आता था, या सारे ऐसे तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कैसे उसको ओवरकम करते थे उस क्वेश्चन के मैं related? टीचर्स के पीछे पड़ जाती थी। मैं कभी भी किसी भी टीचर को कॉल कर देती थी, और टीसीसी के टीचर को तक बहुत अच्छा है, तुम सब आओ यहाँ पे, क्योंकि ना ये बहुत अच्छा आइए, मैंने पढ़ा के पहले से बैठाई हुई है इनको। मैंने नहीं बोला, मैं जनरली पता 10-10 बजे कॉल कर देती थी, और मेरी क्वेरी तब भी ये लोग सॉल्व कर देते, ये बहुत अच्छा। ओके, जो क्लास टेस्ट होते थे आपने सारे दिए थे क्या? हाँ। और टेस्ट सीरीज जो हुई थी वो कितनी मिस करी थी आपने? मैंने एक लॉ और एक आई थिंक कंपनी अकाउंट। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में क्या रिव्यू, मतलब टेस्ट सीरीज जो टेस्ट अपनी- सीरीज तो टेस्ट सीरीज बहुत का जरूरी कोई है, मुकाबला नहीं है। पूरी बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो आपका कोर्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज करने से पहले कोर्स आपका एक बार कंप्लीट पक्का होना चाहिए। हाँ। तब आपकी टेस्ट सीरीज ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। जस्ट फर्स्ट आप बताओ, फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर आए आपके? सर फर्स्ट ग्रुप में मेरे 284 आए थे। 284, सेकंड ग्रुप सर 286। 286, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, कैमरे के आगे टफ कैमरे के आगे दिक्कत आ गई थोड़ी सी। अप्रोक्सीमेटली हो गया ये 500 के ऊपर। 570 अराउंड होगा। अच्छा, आपकी रैंक कितने नंबर पे आई है? 482 पे। और आपके दोनों ग्रुप के कितने बन गए? सर 500 के अप्रोक्स बन गए। तो आप क्या मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि अगर बोथ ग्रुप देना चाहिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ग्रुप ही देना चाहिए। तो आप फाइनल में क्या फाइनल में सर मैं बहुत ग्रुप ही दूंगा। बहुत ही good है। देखो, ये चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हुए हो, अगर आपकी तैयारी है 6, 7, 8 महीने आपने लगाए हैं, देन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप। आपको लगेगा कि एक ग्रुप देना चाहिए, बट आप अल्टीमेटली देते हैं, देखो इसके नंबर जो है वो रैंकर से भी ज़्यादा है, बट स्टिल रैंक मिस हो गई है। मिस हो गई। ठीक है। और आपके भैया भी सीए वो भैया भी सीएम है। ठीक है, चलिए आपसे पूछते हैं। आपने शायद एक अटेम्प्ट मिस भी किया हुआ है, एक बार बताओ अपने बारे में कि क्यों मिस किया था? सो मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था पहले, तो उसमें मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर क्लियर नहीं हुआ था, और लॉ में एग्जाम्शन आई थी, तो अभी फिर मैंने बोथ ग्रुप ऑप्ट किया था। तो आपने ये नहीं सोचा कि एक ही ग्रुप वापस दे लेता हूँ दोनों में नहीं सर, फिर वो ऐसा कि 6 महीने फिर एक बार पढ़ा हुआ था पूरा कोर्स, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि बोथ ग्रुप ही देते हैं। बहुत ही ग्रुप देते हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत ग्रुप देने का? सर बोथ ग्रुप ही देना। 8 दिन 8 लगातार पेपर होते हैं। हाँ। बच्चे कई बार यही पूछते थे सर एक छुट्टी तो होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कि 8 दिन 8 लगातार पेपर देते तो वो स्ट्रेस जो होती है अगर 70% रोज नेक्स्ट लेवल कैसे मैनेज करते हैं आप? सर पता है टेस्ट सीरीज है ना, तुम लोग ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज में पता है क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है अपने को जगने हाँ, की। प्रेशर झेलने की Pressure आदत हो होता है ना जाती है। हमारे ऊपर, तो आदत पड़ जाती है हमको जगने की, तो ना मतलब हमें लगा ही नहीं, हमें ऐसा लगा था नॉर्मल जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चलती है ना वैसे हमारे एग्जाम्स एग्जाम। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो कोई 2-3 जो समस्याएं आई आप उसके बारे में बताओ, और आपने First कैसे paper में ओवरकम आई। किया? क्योंकि देखो समस्याएं नहीं थी, बट आप लोगों ने हैंडल करी है, बाकी लोगों ने हैंडल नहीं करी है, तो वो आप बताओ कि कौन सी 2-3 समस्याएं और उसको हैंडल कैसे किया? पहले पेपर में सर हमें क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे थे, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, फिर क्या किया तो आपने उसका? उन्होंने ना फिर हमें लिखवाए थे अलग से क्वेश्चंस। अलग से लिखवाए थे, तो उस समय आपकी माइंड सेट क्या था? हमारा टाइम वेस्ट हुआ बहुत सारा। तो उसमें टाइम एक्स्ट्रा मिला आपको? नहीं मिला, मिला। और फिर भी रैंक आ गई, फिर भी आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। आपके सामने सर हमारे कोई इशू नहीं आया था, चारों पेपर आपके अच्छा परफेक्टली हो गए। Perfectly। आपके साथ कोई सर समस्या? फर्स्ट पेपर में क्या समस्या है? सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे, और फिर जो फोटोज अपलोड करनी थी आंसर, वो अपलोड क्योंकि वहाँ पे एक ही इन्विजिलेटर था, तो वो फोटो सब बच्चों के एक साथ अपलोड नहीं कर पा रहा था। ओके, फिर हमको बाद में ऐसे बोला गया था कि बाद में अपलोड कर देंगे, तो बाद में हुई फिर आप वो सर समस्या का ये तो समाधान कोई बताया? नहीं बताया। आपके सामने कोई समस्या आई? मेरे साथ आई थी, पेपर मेरे upload नहीं हुए थे। पेपर में आई थी, मेरा ना कंप्यूटर का जो सीपीयू होता था वो गिर गया था, और उन लोगों ने मुझे बोला कि हम तुम्हें टाइम देंगे, पर इन्विजिलेटर ने टाइम नहीं दिया, और मेरे 20 मिनट्स वेस्ट हो और गए थे। कितने नंबर आए उसमें आपके? और में तो अच्छा है, आप पढ़ाते थे ना। आपके सामने कोई समस्या? फर्स्ट पेपर में आई थी सर दिक्कत, हाँ। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, और फिर क्वेश्चंस अपलोड करने थे तो इन्विजिलेटर नहीं थे ठीक है। अपलोड करने के लिए, तो उसका उसका सोल्यूशन क्या था? मिसमैनेजमेंट था। क्या सोल्यूशन निकाला? सोल्यूशन तो क्या सर, आपने पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर एक साथ अपलोड करवा दिए लास्ट में। लास्ट में एक साथ अपलोड कर दिया। आपके सामने कोई समस्या आई? हाँ सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, मतलब उसके अंदर नेटवर्क एरर आपका आया माइंड था। सेट क्या था उस समय? सर उस टाइम पे सब ब्लैंक हो गया था। गाली वाली तो नहीं थी किसी गाली को? वाली तो नहीं थी सर, लेकिन मैंने सीएमए के सर थे वहाँ पे, तो मैंने उनको बुला लिया था, हाँ। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था ये अपने आप सब खुल जाएगा, फिर वो अपने आप। तो ओवरऑल अभी जैसे अभी नोटिफिकेशन आई कि ऑनलाइन एग्जाम बंद हो गए हैं, अब वापस से पेन पेपर पे लाना है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि दिसंबर एग्जाम जो होंगे वो लगभग आपके ऑफलाइन रहने वाले हैं। चलो लास्ट थोड़ा सा क्विक फायर राउंड खेलते हैं। 8 सब्जेक्ट में से क्या सभी में बराबर तैयारी थी, या कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा और किसी में कम? मतलब आपने कोई था, इंटरनल था। प्लानिंग करी थी क्या? ऐसा तो था। कैसे?
लॉ थोड़ी मतलब पीछे रह गई थी क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी थी और इतना सारा थ्योरी हो गया था तो लॉ रह गया। Okay. और डीटी को ज़्यादा ही प्रैक्टिकल। एग्जाम्शन कौन कौन से सब्जेक्ट में है आप? एग्जाम्शन 2 सब्जेक्ट में है, कंपनी अकाउंट्स और FA के अंदर आपका? सर मैंने तो डीटी के अंदर ज़्यादा करी थी, लॉ में सबसे कम करी थी क्योंकि लॉ मेरे को होता था कि थ्योरी मेरी इजीली हो जाती है, तो मैंने डीटी की प्रिपरेशन ज़्यादा करी थी। और तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप एक ग्रुप दे रहे हैं या 2 ग्रुप दे रहे हैं तो क्या सारे सब्जेक्ट आप बराबर टाइम डिवोट करते हैं सभी के ऊपर, या आप टाइमिंग को जो सब्जेक्ट फेवरेट है उस पर थोड़ा ज़्यादा समय Depend करता है सर, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? अगर मतलब कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको इश्यूज आते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि उसमें आपको, और आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि आप आगे भी कवर कर लेंगे उसको रिविजन करके। आपकी एग्जाम्शन किस में आई है? मेरे एग्जाम्शन है आपके सब में बराबर बराबर नंबर लगभग बराबर है। बराबर। आपकी एग्जाम्शन कितने में है? 4 सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से विधान है? एक तो कॉस्ट में है, ठीक है, है ना, एक IAS OM में है ना, और 2 में हो रहा है। 2 में हो रहा है। खुशी इतनी हो रखी है कि रिजल्ट अभी गौर से देखा ही नहीं। अच्छा, आपने रिजल्ट देखा तो क्या लास्ट में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देखा या कि आपने अच्छा जस्ट बाद में उसके बाद नंबर देखे कि देखे उसे नहीं क्या है। अच्छा, आप दोनों की जब रैंक आई तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मैं पता है बस में बैठी हुई थी, मेरा शूट था और मैंने बस में चिल्ला के बोला मेरी ऑल इंडिया रैंक बनी है। सब पागल हो गए, सब मुझे बोले पार्टी दे, मैं बोली दे दूँगी, मैंने झूठ बोला। Okay. सबको तुम देती मैं। और आपको कब पता चला रैंक के बारे मैं में? बाहर गई हुई थी, मैं आई तो पापा को सबसे पहले बताया। पापा को सबसे पहले बताया। आपको मतलब रिजल्ट देख के एक्सपेक्टेड था कि रैंक आ सकती है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था? देख के तो मैं रोने लग गई थी कि मार्क्स अच्छे नहीं है। मार्क्स अच्छे नहीं है। मैं भी। चलिए, यश आप बताएंगे क्योंकि इनकी भी रैंक 1-2 नंबर से ही रही है। रैंक ना आना ज़्यादा दुखी है या इनकी आ गई इसलिए ज़्यादा दुख है? नहीं ना आना ज़्यादा दुखी है सर। दुख इस बात का है कि खाली 2 नंबर से रही। 2 नंबर से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं ये है, 2 नंबर आजकल सबको बहुत परेशान करते हैं। कोई इशू नहीं है। देखो ये आपको सीखने की चीज़ें हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू हमने शूट किया था, सभी दोस्त एक साथ, हमको भी बड़ी खुशी होती है। पुनीत सर जो हमारे ध्रुव कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को सब, और सारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर वो खुद ही पर्सनली रूप से इंगेज रहते हैं। हम तो क्लासरूम में इंगेज रहते हैं बट टेस्ट सीरीज़ के विषय में खुद ही डिजाइन करते हैं, उनको खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो एक छोटी सी 1-to-1 मीट थी हमारी रैंकर्स के साथ में। इसके बाद आपके साथ में पर्सनलाइज जो स्पेसिफिक इंटरव्यू है वो भी शूट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग ये इंटरव्यू अपने अपने घर पे रिलेटिव को सबको दिखाना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू।